निफ्टी 8733 के लेवल्स पर यानी 8730 को फिलहाल होल्ड किए हुए, लेकिन कमजोरी अभी भी बरकरार है। 1% की कमजोरी दोनों ही इंडेक्स में देखने को मिल रही है। लेकिन अब बात करते हैं फेस्टिव बोनांजा की। फेस्टिव सीजन की शुरुआत हो चुकी है और शॉपिंग की तैयारी भी आपने कर ली होगी, लेकिन अगर आपको अपना जेब भी बचानी है और साथ ही कुछ फायदे की शॉपिंग करना चाह रहे हैं तो शेयरों की शॉपिंग से बेहतर क्या हो सकता है। आज से रोजाना हम आपको एक फेस्टिव शेयर देंगे और आज यह शेयर बताने के लिए संदीप मेरे सहयोगी जुड़े हैं। संदीप, बताइए आज पहले दिन के लिए कौन सा स्टॉक आपने चुना है? शुक्रिया पल्लवी। देखिए, लिकर स्पेस की एक कंपनी जिसे आज के लिए चुना गया है पिनकन स्पिरिट, लेकिन उससे पहले अगर आप देखें फेस्टिव सीजन इंपॉर्टेंट क्यों है। देखिए, इस दौरान अगर हम देखते हैं कि ज़्यादातर जो कंपनीज हैं उनका जो एड स्पेंड है उसमें इजाफा देखने को मिलता है, क्योंकि अगर आप टोटल एनुअल सेल्स की बात करें ज़्यादातर कंपनीज की, जिसमें ऑटो क्षेत्रीय कंपनियाँ, कंज्यूमर ड्यूरेबल, ज्वेलरी, पेंट्स, रिटेल, टेक्सटाइल, ये ऐसे सेक्टर्स हैं जिनकी सेल्स में अच्छा खासा इजाफा देखने को मिलता है और उनकी जो टोटल एनुअल सेल्स होती है उसका करीब 40% के आसपास का जो टोटल कंट्रीब्यूशन है वो इसी फेस्टिव सीजन के दौरान आता है। ऐसी कोई सेक्टर्स या तो फिर जो कंपनीज है उनको आइडेंटिफाई करने की कोशिश की है जिन सेक्टर्स के मैंने नाम लिए। उसके अलावा लिकर एक ऐसा स्पेस है जिसमें हम देखते हैं फेस्टिव सीजन के दौरान जो डिमांड है उसमें अच्छा खासा इजाफा देखने को मिलता है, जिसकी वजह से इन कंपनीज की जो रेवेन्यूज है वो तो बढ़ते हैं, लेकिन उसके साथ साथ प्रॉफिटेबिलिटी या तो फिर जो मार्जिन है उसमें भी अच्छा खासा इजाफा देखने को मिलता है। पिनकन स्पिरिट्स की बात हम कर रहे हैं लिकर स्पेस से। आज अगर आप इस कंपनी के फंडामेंटल्स की बात करें तो ये कंपनी बीते 5 तिमाहियों से देखें तो लगातार इस कंपनी का जो मुनाफा है उसमें बढ़त देखने को मिल रही है। Q1 में अगर आप देखें जो मुनाफा है उसमें करीब 2 गुना के आसपास की बढ़त देखने को मिली थी और फेस्टिव सीजन के दौरान अगर आप देखें इस कंपनी के नंबर्स अगर आप पिछले साल की बात करें तो अच्छा खासा इजाफा इनकी सेल्स में देखने को मिला था। मौजूदा अगर आप कैश EPS की बात करें तो वो करीब 12 रुपये 80 पैसे के आसपास की है और FY18 का जो अनुमानित EPS है वो करीब 10.25 रुपये के आसपास का। उसके मुताबिक जो PE है वो महज 6.25 के आसपास का, जबकि इस सेक्टर की जो बाकी कंपनीज हैं उनको अगर आप देखें तो करीब 40 या 41 का जो औसतन PE है उसके आसपास बाकी कंपनियां ऑपरेट कर रही हैं। तो इतना प्रॉमिसिंग फ्यूचर है, अच्छे फंडामेंटल्स और जिस तरह की ग्रोथ ये कंपनी दिखा रही है पिछले कुछ सालों से, उस लिहाज से अगर देखा जाए पीयर्स के मुकाबले इस कंपनी की जो वैल्यूएशंस हैं वो काफ़ी अट्रैक्टिव नजर आ रहे हैं और फर्स्ट कॉल मानता है कि इस काउंटर में आप खरीदारी करके चल सकते हैं। आने वाले 1 साल में इस काउंटर में 81 तक के जो लक्ष्य वो देखने को मिल सकते हैं। तो अगर आप फेस्टिव डिमांड को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, मुनाफा लेना चाहते हैं तो पिनकन स्पिरिट्स एक लिकर स्पेस की कंपनी जिसकी वैल्यूएशन काफ़ी अट्रैक्टिव है, इसमें आप खरीदारी करके चल सकते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद संदीप। इनफैक्ट मिस्टर चोकलिंगम या क्विक रिएक्शंस ऑन दैट, जैसे संदीप ने हाईलाइट किया यहाँ पे लेकर फेस्टिव बोनांजा में he had pointed out Pincon Spirit, a larger beneficiary can be a potential multi bagger from here on. आपको क्या लगता है कि is there any comment you want to offer in terms of fundamental? No, fundamentally I am negative on the sector because many state governments have announced stringent policies against the liquor business. And secondly, this year also the sugarcane availability is going to be down by 8% because recently we saw the Kharif sowing data. The sugarcane sowing is down by 7-8%. So which means next 1 year the alcohol prices will be very strong. So therefore, I would not bet on this sector in the short term. ऑलराइट, पिंकन स्पिरिट आपको फेस्टिवल बोनांजा के तहत पहला स्टॉक बताया गया है। अब अगले दर्शक के पास चलते हैं। जयेश है हमारे साथ नवसर से। जयेश जी नमस्कार, पूछिए क्या सवाल है आपका? मैम मेरे पास अडानी ट्रांसमिशन के 670 है। ओके, अब इसमें क्या किया जाए? 1 साल तक रख सकता हूँ उसको? 1 साल तक आप रख सकते हैं और 38 पर आपने खरीदा, आपके खरीद के आसपास ही है। ये कब खरीदा है अगर आप रिकॉल कर पाए? अभी इस महीने में। ऑलराइट, 1 साल के लिए से होल्ड कर सकते हैं। इसका चार्ट देख के लोकेश क्या लगता है आपको क्या करना चाहिए? अडानी ट्रांसमिशन की ये बात कर रहे हैं। देखिए पहले if I look at the stock अडानी ट्रांसमिशन we don't have much to talk about, but still we can see इसमें sideways consolidation हो रही है। The stock can move forward to the levels of 45 to 46। आप अपनी पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं with a very clear stop loss around 35 रुपीज़। अगर 35 को ब्रीच करे तो अपनी पोजीशन को एग्जिट कर लीजिएगा। श्योर, इनफैक्ट मूविंग ऑन, अगले कॉलर है। इनफैक्ट एक SMS आया है मिस्टर बिपिन फ्रॉम सुंदरनगर से। मिस्टर चोकलिंगम, उनका सवाल है पावर ग्रिड पर 781 और शेयर्स एट 85 और लेवल्स पर उनके परचेज प्राइस है। फंडामेंटली आपको क्या लगता है कि पावर ग्रिड गोइंग ऑन कितने रिटर्न्स जनरेट कर सकता है? Power grid anywhere around 195 to 200 rupees possible. There is a lot of capex plans which involve a lot of business potential for power grid. So therefore I would suggest hold with the target price of around 195 to 200.
चलिए, पावर ग्रिड दिन के उच्चतम स्तर के आसपास 176 के लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है। अब अगला सवाल हितेश का है, जो कि इन्होंने अहमदाबाद से भेजा है रिलायंस कम्युनिकेशन पर। इनकी जो खरीद है वो 49 लेवल्स की है, 200 शेयर्स हैं इनके पास। टेलीकॉम स्टॉक लगातार फोकस में बने हुए हैं। रिलायंस जो कि लॉन्च के बाद एक दबाव देखने को मिला, हालांकि बीच में रिकवरी भी है, लेकिन रिलायंस कम्युनिकेशन इन पर्टिकुलरली लोकेश कैसा लगता है आपको, और जिन्होंने ऑलरेडी पोजीशंस बनाई हुई है उनको क्या सलाह दे रहे हैं आप? देखिए, आपने जो पोजीशन बनाई है 49 रुपीज़ के आसपास बनाई है, एंड टुडे स्टॉक इज ट्रेडिंग जस्ट क्लोज टू लेवल ऑफ 47, 46, 70। मैं आपको यही एडवाइस दूंगा कि आप सेल ऑन राइज की रणनीति को अपनाएं, बिकॉज इस स्टॉक में एक बहुत बड़ी मेजर रेजिस्टेंस आ रही है 52, 53 के आसपास। अगर स्टॉक उसके ऊपर ट्रेड नहीं करेगा, क्लोजिंग नहीं देगा, तो इसमें एक बुल रन स्टार्ट नहीं हो सकता है। तो टिल द टाइम इट इज़ नॉट क्रॉसिंग 52 एंड 53 विद वॉल्यूम्स, मैं आपको यही एडवाइस दूंगा, प्लीज़ आप इसमें सेल ऑन राइज की रणनीति को अपनाएं एंड ट्राई टू एग्जिट द स्टॉक एंड मिनिमाइज योर लॉसेज, बिकॉज द स्टॉक हैज़ अ पोटेंशियल टू गो डाउन टू द लेवल्स ऑफ 42 एंड 40 and retest the bottoms again. राइट, यानी कि फर्दर गिरावट रिलायंस कम्युनिकेशन में आ सकती है। आज के सेशन में 46 पर ये ट्रेड कर रहा है, लेकिन 42 तक भी ये जा सकता है। इसलिए बेहतर ये होगा कि जो नुकसान आपको हो रहा है फर्दर ना हो, इसलिए मौजूदा स्तरों पर आप रिलायंस कम्युनिकेशन से एग्जिट कर सकते हैं। लेकिन अब बात करते हैं वायदा बाजार के सबसे बड़े मुकाबले की, यानी सेंसेक्स का सुल्तान, जिसका सीजन 4 शुरू होने जा रहा है। मनीष हमारे साथ मौजूद है इस पर चर्चा करने के लिए। मनीष, पिछले जो सीजन रहे हैं उनसे ये किस तरह से अलग है और इस बार एक्शन कैसा दिख रहा है? निश्चित रूप से देखिए, रजिस्ट्रेशन हम जो है रजिस्ट्रेशन क्लोज हो जाएगा इस हफ्ते, तो उससे पहले एक मौका है, आखिरी मौका है उन तमाम लोगों के लिए जो फाइनेंशियल मार्केट से जुड़े हुए हैं, जिनको ये लगता है, जिनको ये भरोसा है कि वो फाइनेंशियल मार्केट को बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं, बाज़ार की नब्ज़ को वो पहचानते हैं। उनके लिए एक बेहतर मौका है अपने हुनर को दिखाने का, क्योंकि वायदा बाज़ार का ये सबसे बड़ा गेम शो है। न केवल बिजनेस जर्नलिज्म में देखिए, ये टीवी का सबसे बड़ा गेम शो है। कई महीनों तक ये जो है गतिविधि चलती है, जिसमें कि सबसे पहले खिलाड़ियों को रजिस्ट्रेशन करना होता है, उसके बाद ट्रेडिंग राउंड का मुकाबला होता है, देन सिटी राउंड का, करीब 10 शहरों में सिटी राउंड का मुकाबला होता है, जिसमें जयपुर, कोलकाता, मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु, हैदराबाद जैसे, मुंबई जैसे तमाम बड़े शहर होते हैं, जहाँ से हर शहर से एक खिलाड़ी जो सिटी राउंड का विजेता होता है वो चुना जाता है। फिर फाइनल का मुकाबला होता है, और फाइनल में जो खिलाड़ी जीतते हैं उनको जो है बतौर इनाम के तौर पर एक सुपर लग्जरी कार दी जाती है। तो कहीं ना कहीं एक साथ दोनों मौके हैं, आपको अपने हुनर को दिखाने का मौका है। बाज़ार के बड़े जानकार, तो पिछली बार भी जब इवेंट हो रहे थे तो मैं देखा था कि रमेश दवानी, गुलटेक चंदानी, अजय बग्गा, बीके शर्मा जैसे तमाम जो बड़े बाज़ार के जानकार हैं, वो इन दर्शकों के सवालों का न केवल जवाब देते थे, बल्कि इन खिलाड़ियों के क्षमता को परखते भी थे। तो कहीं ना कहीं आपको अपने हुनर दिखाने का मौका है, आपको बाज़ार को अगर नहीं समझ पाते हैं तो समझने का मौका है, और अगर आप जीतते हैं तो एक बड़ी गाड़ी जीतने का भी मौका है। आसान तरीका है, सिर्फ आपको सुल्तान लिखना है, उसे 57575 पे तुरंत SMS कर देना है। उसके बाद आगे के जो है कैसे आपको इसमें आगे बढ़ना है उसके सारे अपडेट आपको मिलते रहेंगे, तो तुरंत SMS कीजिए, क्योंकि पल्लवी एक बड़ा मौका है आपको अपने क्षमता को, हुनर को दिखाने का, और बाज़ार के बड़े जानकारों से सीधे तौर पे मिलने का, बात करने का। जी, तो आसान तरीका है। अगर आपको लगता है आपके अंदर वो हुनर है, आप दिखा सकते हैं दुनिया को, एक अच्छा मौका जी बिजनेस आपको दिख रहा है। सीजन 4 सेंसेक्स का सुल्तान का शुरू होने वाला है जल्द, इसलिए जल्दी से आप अपना फोन उठाएं और SMS कर दें 5775 पर सुल्तान कोड आपको लिखकर भेजना होगा। नहीं तो आप जी बिजनेस की वेबसाइट पर जाकर भी अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। जल्द रजिस्ट्रेशन क्लोज होगा, इसलिए जल्दी कीजिएगा। इस वक्त हमारे साथ महेश जुड़े हैं, अगले दर्शक, जो कि राजकोट से है। महेश, गुड आफ्टरनून, पूछिए क्या सवाल है? जी नमस्कार, बताएं कौन सा सवाल है? मेरा सवाल गति पर है। मैंने 140 रुपये में लिया हुआ है, ठीक है, तो मुझे क्या करना चाहिए? और एक वोकाट है 900 रुपये में। गति और वॉकआउट, इनफैक्ट आज चर्चा में भी वॉकआउट है। गति पर पहले चर्चा कर लेते हैं। आपकी खरीद आपने बताई कहाँ पर, किस लेवल पर खरीदा? 140 पर। 140 रुपये। और वॉकआउट किस भाव पे खरीदा है आपने? 140 रुपये में। वॉकआउट का खरीद भाव याद है आपको? वोकाट 900 रुपये में। ठीक है, ऑलराइट। पहले गति पर चर्चा कर लेते हैं। 140 की खरीद है, 3 रुपए नीचे ट्रेड कर रहा है, और वॉकआउट 900 रुपए पर इन्होंने खरीदा है। हालांकि आज खबर भी है, उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन लोकेश, पहले गति पर आप क्या सलाह देंगे? फिलहाल ये जो 3 रुपए का लॉस है, आपको लगता है थोड़े समय में रिकवर कर जाएगा? क्योंकि GST को लेकर ऑलरेडी काफी रन अप आया, और उसके बाद एक प्रॉफिट बुकिंग भी हमने देखी है। गति पर क्या सलाह रहेगी आपकी?
देखिए पल्लू जी, हम गति के चार्ट को स्टडी करते हैं, वी सी द स्टॉक इज बीन फेसिंग अ सेलिंग प्रेशर फ्रॉम द लेवल्स ऑफ 150। इसका एक बहुत क्रूशियल सपोर्ट है, वो है 135 रुपये का, वही इसी महीने का एक लो पॉइंट भी है। अगर ये स्टॉक 135 के नीचे ट्रेड करना शुरू करेगा तो 128 125 के लेवल नीचे की तरफ नजर आएंगे। तो अभी जो मार्केट के करंट सर्कमस्टांसेस उसमें देखते हुए स्टॉक में ज़्यादा पुल बैक देखा नहीं जा सकता, बट मैं आपको ये रिकमेंडेशन दूंगा, सेल ऑन राइज की नीति को अपनाए विद स्टॉप लॉस अराउंड 135, जो पहले आ जाए। अगर आपका एक भाव पहले आता है तो अपने प्रॉफिट अपने लेवल्स को एग्जिट कर लीजिए, और अगर आपका स्टॉप लॉस पहले आता है तो आप अपने स्टॉक को एग्जिट कर लीजिए। इनफैक्ट वॉकहार्ट पर भी इन्होंने सवाल पूछा था, 900 रुपए की इनकी खरीद है, और आज कुछ खबरें भी आई थी, चिकल थाना प्लांट में जो जांच चल रही है यूएसएफडी की, उसका आज आखिरी दिन है और 24 सितंबर से ये जांच शुरू हुई थी और जांच खत्म होने की उम्मीद जताई जा रही है। अभी तक जांच का कोई नतीजा नहीं आया है और काफ़ी चर्चा में है ये जो इंपोर्ट बैन लगा था वॉकहार्ट पर। जो भी आउटकम आता है, कितना बड़ा ट्रिगर साबित हो सकता है। आज डे हाई के आसपास है वॉकहार्ट और 900 रुपए की इनकी खरीद है, यानी इनके खरीद के आसपास ये स्ट्रैटेजी क्या रखें फिलहाल? देखिए पल्लू जी, अगर वॉकहार्ट के चार्ट्स को स्टडी करते हैं, यहाँ पे हमारा एक न्यूट्रल व्यू है स्टॉक के लिए। वी डोंट हैव इन्वेस्टमेंट व्यू इन द वॉकहार्ट। रीजन इज बिकॉज इसमें 930 945 के आसपास एक बहुत बड़ी रेजिस्टेंस है, जो इन गुड मार्केट कंडीशन भी स्टॉक कभी क्रॉस नहीं कर पाता, वहाँ से सेल ऑफ देखा जाता है। अगर आप आज के चार्ट्स को भी स्टडी करेंगे तो आज 928 के आसपास वापस से सेल ऑफ देखा गया एंड द स्टॉक इज ट्रेलिंग डाउन। तो मैं आपको ये एडवाइस दूंगा सर, आपको भी प्रॉफिट मिल रहा है, यू कैन बुक द प्रॉफिट ऑन सेल ऑन राइज की नीति को अपनाए, क्लोज टू लेवल 915, प्लीज एग्जिट द स्टॉक। इफ देयर इज सम नेगेटिव न्यूज इन द स्टॉक हैज अ पोटेंशियल टू स्लिप डाउन टू द लेवल्स ऑफ 870 and 880 on the downside. जी बिल्कुल हाई बीटा स्टॉक है और लोकेश की सलाह है कि यहाँ पे ही कि यू कैन बुक योर प्रॉफिट्स 950 नॉट लेवल, वॉकहार्ट ट्रेडिंग 24 रुपीज हायर। बट मिस्टर चोकालिंगम, गोइंग फॉरवर्ड आपको क्या लगता है कि वो दो स्टॉक दैट कैन परफॉर्म वेल ड्यू टू सम ऑफ द अदर रीजंस, मे बी फंडामेंटली, और इज देयर एनी ट्रिगर? Gati, fundamentally, even at this price, it is slightly valuation is stretched. It's trading around 26-27 PE. But however, the GST news brings many times a tactical upside for Gati. So therefore, he can hold it. If it crosses 150, he can sell. ऑलराइट लोकेश, आपकी तरफ से 2 पोजिशनल कॉल्स चाहेंगे, फिलहाल कहां पर नया निवेश किया जा सकता है? देखिए बेस्ड इन द करंट मार्केट कंडीशंस मैं तो अभी भी बाइंग रिकमेंडेशन ही दूंगा। वी हैव 2 रिकमेंडेशंस ऑन द बाय साइड। वन इज ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स। अगर आप ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स के लॉन्ग टर्म चार्ट्स को स्टडी करेंगे, स्पेशली द वीकली, मंथली एंड स्पेशली स्पाइरी चार्ट्स, तो वहाँ पे साफ साफ इंडिकेट होता है कि इसमें बुलिश कंटिन्यूशन पैटर्न बना हुआ है एंड द स्टॉक हैज अ पोटेंशियल टू क्लोज टू द लेवल्स ऑफ 140। तो 140 के टारगेट के इसको बाई किया जा सकता है विद स्टॉप लॉस अराउंड 126। हमारी सेकंड रिकमेंडेशन रहेगी, वो भी कैस्ट्रॉल इंडिया पे रहेगी। इफ आई लुक एट अ लॉन्ग टर्म चार्ट, स्पेशली द वीकली, मंथली एंड द एक्सपायरी चार्ट्स, यहाँ पे इंडिकेट करते हैं कि अच्छा ब्रेकआउट देखा जा सकता है। वी हैव अ बाय रिकमेंडेशन कैस्ट्रॉल फॉर द टारगेट ऑफ 489 विद अ वेरी स्मॉल स्टॉप लॉस ऑफ 468। Sure, moving on, Mr. Chokalingam, is there any positional calls, maybe couple of stocks you want to highlight? Well, before that, I would like to advise a retail investor that 2/3 of the small and mid-cap stocks are in the bubble zone. They should be very cautious. So, in this background, I have picked up 2 stocks, Karur Vysya Bank and Vindhya Telelink. According to me, both give a lot of valuation comfort. Karur Vysya Bank trades at 1.4 times adjusted book value. And this is one of the 3 or 4 banks in the entire industry to have a net NPA less than 1%. The bank gives you a very good dividend. It has announced a subdivision of shares. I expect the valuation multiple to improve post subdivision of the shares from 10 rupee face value to 2 rupee. And it gives you excellent dividend. Historically, the company, whenever announced bonus or rights, the post bonus and the rights dilution, still it maintained a fantastic dividend payout. The second stock is Vindhya Telelink. The stock is down by 35% from the 52-week peak price. It's a part of one of the big Birla Group companies, and it has got an excellent balance sheet. It has got a lot of investments in the group companies. The value of listed companies is more than the current market cap of the company. Its EPC business has started doing very well, and in terms of valuation also, it is attractively traded at around 10 P on current year earning. And therefore, I would recommend Vindhya Telelink. विंध्या टेलीलिंक और साथ ही करूर वैश्य बैंक, ये 2 चोकालिंगम की तरफ से पसंदीदा स्टॉक्स हैं और साथ ही लोकेश की तरफ से ओबीसी और कैस्ट्रॉल पर निवेश किया जा सकता है। यानी गिरते बाजार में भी 4 ऐसे स्टॉक्स हमने आपको बताए जहां पर आप निवेश कर सकते हैं।